हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूर करियर पॉइंट। दोस्तों, मैंने चैनल पे एक नया सेशन शुरू किया है। यूके ट्रिपल एससी आपके वनडे एग्जाम होते हैं जो 100 नंबर का पेपर होता है जनरल सिलेबस का। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने टेस्ट सीरीज़ बनाई है, पूरी 100 नंबरों की टेस्ट सीरीज़ है। जैसे कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा जनरल सिलेबस का। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था, आपने वो देखा होगा चैनल पर। आज ये पार्ट नंबर सेकेंड है। सेकेंड पार्ट मैं डाल रहा हूँ आज पेपर का। दूसरा नंबर का टेस्ट है ना, पार्ट नंबर 2 है आज। तो उसमें मैंने सेम वही 100 क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं जनरल सिलेबस के। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तब। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, केदार खंड में वर्णित तमसा नदी कौन सी है? तो केदार खंड में तमसा नदी किसे कहा गया है? तो तमसा नदी किसे कहा गया है? टॉन्स नदी को कहा गया है। टॉन्स नदी को कहते हैं तमसा नदी केदार खंड में। तो उसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसमें मिक्स पेपर कराया मैंने, उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और ऑल इंडिया जीके, यानी कि जो जनरल सिलेबस में पेपर होता है वैसे ही मैंने इसमें क्वेश्चन कराए हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉन्स नदी को कहते हैं तमसा नदी केदार खंड में। यूर करियर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंटेज है? जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का है 1.69%। कितना है? 1.69%। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? चीड़ का वानस्पतिक नाम है पाइनस रॉक्सवदिया। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस पेपर आप देख सकते हैं, वहाँ पे वनस्पतिक नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो उत्तराखंड के जो वृक्ष होते हैं, फूल होते हैं, पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, वहाँ का वो वनस्पतिक नाम पूछता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था चीड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? तो ये है पाइनस रॉक्सवदिया। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। पुष्पावती नदी कहाँ बहती है? पुष्पावती नदी बहती है फूलों की घाटी में। बी राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा किस रूप में वर्णित किया गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने क्या कहा था? इन्हें कहा था भारतीय अशांति के जनक, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अशांति का जनक कहा था बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। बी राइट आंसर। हुड़का बोल एक प्रचलित नृत्य रूप है। ये तो इजी क्वेश्चन है। हुड़का बोल कहाँ का है नृत्य? उत्तराखंड का है ना, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड का है। इसमें मैंने इंग्लिश वर्जन भी दिया है ताकि इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम होती है हिंदी शब्दों में। तो ये इंग्लिश वर्जन दे रखा है मैंने, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष, द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडेड के रूप में जाना जाता है? तो यह है 1921। इसे भी बहुत पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये महान विभाजक वर्ष माना जाता है 1921 में होता है, 1921 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी राइट आंसर। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? तो ये की गई थी 1765 को। मैंने आपको पहले बोल दिया है, मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि इसमें मैंने 100 क्वेश्चन लिए हैं, नहीं तो घंटे की वीडियो बन जाएगी जिससे आपका टाइम बर्बाद होगा। इसलिए मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ, और अपने आंसर आप चेक कीजिए आपका कितने सही हो रहे हैं। वैसे वैसे आगे बढ़िए। बाकी जिसमें मैं आपको बताता हूँ पूरी तरह से, वो टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, आप उनको फॉलो करना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1765, सी राइट आंसर। उत्तराखंड की किस महिला को लेडी सुल्तान के रूप में जाना जाता है? तो ये बहुत ही पूछते हैं ना उत्तराखंड का, ये उत्तराखंड का के मतलब ऐसे पूछते हैं जैसे क्वेश्चन होता है। उत्तराखंड की किस महिला को लेडी सुल्तान कहते हैं? नेहा तोमर को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, डी, नेहा तोमर। जैसे उत्तराखंड का कीर्ति शाह, उत्तराखंड का अशोक किसे कहा जाता है, ऐसे ऐसे, सॉरी, उत्तराखंड का अशोक किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना। उत्तराखंड का महर्षि, उत्तराखंड में जन जागरण का पितामह, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है योग, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तराखंड की किस महिला को लेडी सुल्तान कहते हैं? नेहा तोमर को। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका आंसर मैंने बता दिया है, भारतीय शांति का जनक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हिंदी के क्वेश्चन भी है जैसे कि जनरल सिलेबस में होता है, तो नोट जरूर करना। चतुष्कोण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चतुष्कोण का संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा चतुर्धन कोण, सी राइट आंसर। इसमें कौन सी संधि, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। चतुष्कोण का संधि विच्छेद क्या होगा? चतुर्धन कोण। ये विसर्ग वाली होती है ना, विसर्ग संधि मैंने बता दिया है। संधि आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट रह गए, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 2021 को डैश डैश के हिस्से के रूप में दिव्यांग सदस्यों की एक टीम ने दिव्यांगों द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने का एक नया रिकॉर्ड बनाने हेतु सियाचिन ग्लेशियर तक जाने का एक अभियान चलाया है। उस अभियान का नाम क्या है? उस अभियान का नाम है इनमें से ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूज में था उस समय, सियाचिन ग्लेशियर में अभियान चलाया था 15 अगस्त 2021 को, हाल ही की बात है, मतलब 1 साल पुरानी बात हो चुकी है, अब 2022 चल रहा है। तो ये दिव्यांग है, तो इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था पहुंचने का सियाचिन ग्लेशियर में। कौन सा अभियान चलाया था इन्होंने? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हमने कहां से बोरो किए हैं? हमने कहां से बोरो किए हैं? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय है ना हमारे प्रियम्बल में, उद्देशिका में, प्रस्तावना में, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लिए हमने रूसी क्रांति से, बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना में है ना, उद्देशिका में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रशिया रेवोल्यूशन से हमने बोरो किए हैं, बी राइट आंसर। किस वर्ष में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पेश की गई थी? महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब पेश की गई थी? ये पेश की गई थी 2001 में, इसमें डी राइट आंसर। 2001 में हमने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पेश की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये राष्ट्रीय नीति से क्वेश्चन आते हैं, तो नोट जरूर करना। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब आई? 2001 में, डी राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत के अध्यक्षों के पद के लिए 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो पंचायतों में आरक्षण का जो रोस्टर है कौन से आर्टिकल में है? यह आर्टिकल 243 के डी में, 243 क्लोज डी में, यहीं पे महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। पंचायती राज से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 243 डी में बताया गया है महिलाओं के लिए आरक्षण के बारे में, बी राइट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल किए गए हैं? तो ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल किए गए हैं 243 ए में, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। 243 ए में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, 243 ए में, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। रवाई प्रगने को टिकरी, यहाँ पे टिहरी होना था, टिकरी हो चुका है, सॉरी टिहरी हो गया है, गलत टाइप हो चुका है। रवाई प्रगने को टिहरी राज्य में कब शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 1824 में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 1824 में हमने रवाई प्रगने को टिहरी में शामिल किया था, बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो ये हुआ था 1823 में, किसने किया था? टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह के टाइम पे हुआ था। टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे सुदर्शन शाह, यानी मतलब पवार वंश के 55वें शासक और टिहरी रियासत के पहलेवें शासक, इन्होंने किया था पहला भूमि बंदोबस्त। कब किया था? 1823 में किया था, ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? तो किया था अकबर ने, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, अकबर ने, सी राइट आंसर। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के मूल अधिनियम के अधिकांश दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया है, जैसे वर्ष डैश डैश में अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1989 को, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। ये न्यूज में था उस समय, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 अमेंडमेंट हुआ था इसमें, तो ये पहले मतलब कब का था? ये था 1989 का, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसे पर शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता के प्रवर्ती संगठन के रूप में स्थापित किया गया था? तो यह था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इससे पहले इसका नाम था गाट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, फॉरेस्ट गार्ड पेपर में आया था ना, गार्ड की फुल फॉर्म बताइए। तो ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का पुराना नाम क्या था? गार्ड था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसका नाम क्या है नया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण डैश डैश द्वारा वर्णित किया जाता है। तो किस रूप में वर्णित किया जाता है, बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यानी हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम को डैश डैश में अधिनियमित किया गया था। तो ये कब आया था? घरेलू हिंसाओं के महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, यह आया था 2005 में आया था। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं अधिनियम से, ठीक है। तो 2005 में आया था घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, बी राइट आंसर। पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार डैश डैश के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। तो ये किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश किया गया था पहली बार राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम। ए राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। उच्च न्यायालय की संस्था ने पहली बार किस वर्ष स्थापित की गई थी? उच्च न्यायालय की जो पहली बार संस्था थी ना, ये किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो स्थापित की गई थी 1862 में। ए राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला 1862 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह था लखनऊ अधिवेशन। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहीं पर गरम दल नरम दल का मिलन हो चुका था, पुनर्मिलन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ में होता है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विजेंद्र सिंह को, विजेंद्र सिंह जी को। मुक्केबाज हैं, इन्होंने किसी भी ओलंपिक खेलों में पहली बार पदक प्राप्त किया था। ये भारतीय थे, विजेंद्र सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सी, विजेंद्र सिंह। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? अशोक, महान अशोक जो था, उन्होंने जो उनके कंधार अभिलेख हैं, इसकी खोज किस वर्ष में की गई थी? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1958 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक से क्वेश्चन पूछता है योग। तो कंधार अभिलेखों की खोज कब की गई थी? 1958 में। डी राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल यूनियन का गठन या गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी देहरादून में, देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। ये हुई थी आपकी 1901 में, देहरादून में। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में हुई थी। ये फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आया था, तो आपको घुमा के पूछा जा सकता है गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी सभा स्थापना कब हुई? 1901 में। कहाँ हुई? देहरादून में हुई। डी राइट आंसर। पौड़ी के तहसीलदार थे जोत सिंह नेगी। इन्होंने कुली एजेंसी की स्थापना कब की? इन्होंने कुली एजेंसी की स्थापना की थी 1908 में। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, 1908 में हुई थी कुली एजेंसी की स्थापना। वैली ऑफ दून पुस्तक किसने लिखी है? वैली ऑफ दून पुस्तक लिखी है AR गिल ने। रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले एग्जाम में। वैली ऑफ दून पुस्तक किसकी है? AR गिल की है। हल्द्वानी में कैलाश आयुर्वेदिक औषधालय का आरंभ कब हुआ था? कैलाश आयुर्वेदिक औषधालय, इसका आरंभ हुआ था 1925 और 26 के दो आंसर है, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो आप पहले 1925 के साथ में जाना। हल्द्वानी में ही है कैलाश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, 1925 में इसका आरंभ हुआ था। जानवी नोला कहाँ है? जानवी नोला है गंगोली हाट में। गंगोली हाट कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में है गंगोली हाट, जानवी नोला वहीं पे है। गार्डनर थे जो मतलब ब्रिटिश कुमाऊं, जो पहले जो कुमाऊं कमिश्नर थे, ई गार्डनर। ये कब नियुक्त हुए थे? ये नियुक्त हुए थे
3 मई 1815 को। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। ये पहले कुमाऊं कमिश्नर थे। 3 मई 1815 को इनकी नियुक्ति हुई थी कमिश्नर के तौर पर। दून सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? दून सम्मान दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। ए राइट आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा में जेल कब स्थापित की गई? अल्मोड़ा में जेल बनी थी 1816 को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। अल्मोड़ा की जेल कब बनी थी? 1816 में। और अल्मोड़ा थाना बना था 1837 में, अलग चीजें है, ठीक है। अल्मोड़ा जेल आएगा 1816, अल्मोड़ा थाना आएगा तो 1837। बी राइट आंसर। बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई? तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 में हुई थी ना। बी राइट आंसर। अब आया हिंदी का क्वेश्चन। दीन दीन शब्द का सही जुम्न अर्थ क्या है? तो दीन माने क्या होता है? दिवस। और दीन माने क्या होता है? गरीब। ए राइट आंसर हो जाएगा। इस दीन का मतलब होता है दिवस, इस दीन का मतलब होता है गरीब। ए राइट आंसर। प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या होगा? प्राणदा माने क्या होता है? प्राणदा के लिए शब्द होगा वो जीवन देने की दवा। बी राइट आंसर। जो थोड़ा जानता है उसके लिए शब्द क्या होगा? वो होता है अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता है अल्पज्ञ। बर्बर का विलोम क्या होता है? बर्बर का विलोम होता है सभ्य। बर्बर का विलोम सभ्य। ए राइट आंसर सभ्य। आवर्त का विलोम, आवर्त का विलोम अनावर्त। आवर्त का विलोम अनावर्त। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इनमें से वर्तनी शुद्ध है अंतर्धान, ऐसा लिखा जाता है। ये सही शुद्ध है, ये सही वर्तनी है। ए राइट आंसर हो जाएगा। तारादत्त गेरोला को विधि परामर्शदाता किस शासक ने नियुक्त किया था? ये किसके एडवाइजर थे, किसके वकील थे? ये थे कीर्ति शाह के। तारादत्त गेरोला, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो तारादत्त गेरोला किसके वो थे? परामर्शदाता। ये थे कीर्ति शाह, पवार शासक कीर्ति शाह के। टिहरी शासक राजा थे कीर्ति शाह। 80 साल का बंदोबस्त कब हुआ था? 1823 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट होता है। 1823 में हुआ था। स्वामी राम तीर्थ को किसके शासनकाल में टिहरी आगमन हुआ? तो स्वामी राम तीर्थ किसके शासनकाल में आए थे टिहरी में? कीर्ति शाह के टाइम पे आए थे ये स्वामी राम तीर्थ। डी राइट आंसर। खेरना नैनीताल मार्ग कब बनाया गया? ये बनाया गया था 1845 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेरना नैनीताल मार्ग कब बनाया गया? 1845 में। बी राइट आंसर। इनमें से स्वयंवर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वयंवर का सही संधि विच्छेद होगा चौथा वाला, स्वयं धनवर। व्यंजन संधि का उदाहरण है स्वयं धनवर, स्वयंवर का संधि विच्छेद है। डी राइट आंसर। गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई? गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई 1869 में। अगर पूछेगा कुमाऊं में कब हुई? कुमाऊं में हुई थी 1868 में। अगर पूछेगा टिहरी रियासत में कब हुई? टिहरी रियासत में हुई थी 1885 में। तीनों अलग अलग चीजें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछेगा कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1868। गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1869। अगर पूछेगा टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1885 में। डेट के साथ होगा 1 मई 1885 को टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना हुई। पर यहाँ पे क्या पूछा गया है? गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना 1869। ए राइट आंसर। रवाई परगने को टिहरी राज्य में कब शामिल किया गया? रिपीट हो चुका है 1824 में। फिर से इसमें आ चुका है क्वेश्चन, वही है। टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त 1823 सुदर्शन शाह के टाइम। ये रिपीट हो चुके क्वेश्चन, नहीं ये रिपीट ही है। ये क्वेश्चन है मीराबाई चानू और डैश डैश ने टोक्यो में आयोजित ओलंपिक गेम्स में 2020 में इन्होंने रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। ये दो कौन थे एकमात्र? 2020 की बात करिए, टोक्यो ओलंपिक हुए थे ना जो, ये थे रवि कुमार दहिया जी। रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू, इन दोनों को मिला था रजत पदक 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो थे। डी राइट आंसर। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को जाना जाता है ग्रेटर हिमालय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग्रेटर हिमालय यानी महा हिमालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था मोहम्मद अली कुतुब शाह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, इसे पूछते हैं ना चार मीनार कहाँ पे? चार मीनार है हैदराबाद में, लेकिन किसने बनवाया था? ये बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये थे जी शंकर कुरुप। सी राइट आंसर।
निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? मांडू को, तो मांडू को अपनी राजधानी किसने बनाया था? ये बनाया था होसंग शाह ने। किसने बनाया था मांडू को अपनी राजधानी? होसंग शाह ने। ए राइट आंसर। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? तो ये की थी इन्होंने साबरमती से। ए राइट आंसर, साबरमती से। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अकॉर्डिंग भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई अंतर्वाह में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? कितना योगदान रहा है इसका? इसका योगदान रहा है 1/3। कितना रहा है? 1/3। ए राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना है? 1/3, सॉरी 2/3। ए राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? तो ये पावर है उनके पास। आर्टिकल 72 में मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति किसी की मृत्यु को क्षमा कर सकता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। डी राइट आंसर हो जाएगा। ये फिर से रिपीट हो जाएगा। उद्देशिका में व्यक्त किए गए राजनीतिक आर्थिक न्याय, ये रूसी क्रांति से लिए हमने। ये भी रिपीट हो चुका है। महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय नीति 2000 में आई। क्वेश्चन इसमें रिपीट हो चुके हैं, इसको आप रहने दीजिए, मैंने बता दिया है। तो फ्रेंड्स ये थे आज टॉप 100 क्वेश्चन लिए थे मैंने, जो आपके यूके ट्रिपल एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जनरल सिलेबस वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और यूकेपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जीएस तो कहीं भी पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे इसमें नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 3। ये पार्ट नंबर 2 था, अब इसका तीसरा पार्ट भी जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपका स्कोर कितना रहा, आपने कितना स्कोर इसमें गेन किया। पटवारी लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका पेपर जल्दी हो जाएगा अप्रैल मई के बाद। और उसके बाद आपके पेपर्स भी हैं जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, उसमें भी जनरल सिलेबस है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूवर करियर पॉइंट चैनल है, और चैनल को लाइक भी कीजिए। आपको यहाँ पे ऐसी टेस्ट सीरीज कराती जाएगी, तो चैनल के साथ भरोसा रखिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिए, ताकि आपको एग्जाम अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको सही कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और पैसेंस बनाए रखिए, खुद पर भरोसा रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, पार्ट नंबर 3। ये पार्ट नंबर 2 था। चलिए, थैंक यू दोस्तों।